हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे ट्राई दीज लाइंस एंड एंगल्स के, और पेज है 80। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एग्जांपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइन इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट ट्राई दीज में भी किया था। उसमें हमने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल के बताए थे। तो कुछ एग्जांपल्स तो आप उसी में से ले सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ले सकते हैं कि एज ऑफ ब्लैक या वाइट बोर्ड, जिसमें आपको मैम पढ़ाती है ना। तो उसके जो एज किनारा देखेंगे तो देखिए इस तरह का होता है ना कुछ, तो ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है। एज ऑफ पेपर शीट, तो पेपर भी इसी तरह का होता है, उसका एज भी ले सकते हैं। कैरम बोर्ड होता है, उसका एज भी ऐसे ही होता है। ठीक है। और टेबल का हमने लास्ट टाइम दिया था एग्जाम्पल, एज ऑफ वॉल मीट्स द फ्लोर। तो जब एक रिंग होता है, रिंग भी इसी तरह का होता है, उसका भी जब ये एज फ्लोर से मीट करता है तो राइट एंगल बनाता है। या जिस फोन से मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो फोन भी कैसा होता है, इसी शेप में होता है, तो ये भी राइट एंगल बनाता है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो कि राइट एंगल इस तरह से बनाए। हमने क्लॉक का भी एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, वो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find the measure of the angles made by the intersecting lines at the vertices of an equilateral triangle। तो सबसे पहले आपको बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए ये एक ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होती हैं, और जिनके ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। इन जो एंगल्स का मेजर हमें बताना है। मेड बाय कैसे बना है वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस। ये वर्टिसेस हैं। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये है कि जहाँ पे दो लाइंस का पॉइंट आता है, मीट करती हैं जहाँ पे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको ये बढ़ाएं, तो इंटरसेक्ट कर गया आपस में। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें निकालना है इनका मेजर। और आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलेटरल हो या कोई और ट्राइंगल हो, उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है। तो पहले हम जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं। सॉल्यूशन ये है कि in an equilateral triangle, all sides are equal and all angles are equal। क्लियर हो गया, इतना हो गया। एक और चीज हमें पता है, द सम ऑफ 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर। जो हम जानते थे वो हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ वन एंगल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अगर एक एक्स है
तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी x होगा, क्योंकि तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो है देयरफॉर x प्लस x प्लस x, ये तीनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल। तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 बाय 3, तो 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? हेंस, अब ये पूछ रहे हैं द मेजर ऑफ द एंगल्स, है ना, हेंस द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, TE आएगा यहाँ पे, है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, 60 एंड 60 डिग्री। एक 60 डिग्री है, x इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Draw any rectangle and find the measure of angles at the 4 vertices made by the intersecting lines. Again वही है, हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये वर्टिसेस हैं, और यहीं पे जहाँ पे ये दो लाइंस मीट हो रही है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब वो पूछ रहे हैं ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, इनके मेजर ऑफ एंगल्स निकालने। तो ये तो बच्चों आपको पता ही कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री के सीधा बन रहा है ना, जैसे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है, बताना है कि कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो ABCD मान लेते हैं इनको, नाम तो हमेशा सबका देना जरूरी होता है ना। ठीक है, तो अब वापस हम जो जानते हैं वही लिखेंगे। अच्छा, पहले एक चीज़ ये है कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। रेक्टेंगल में अपोजिट लाइंस इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। और एक और चीज़, कोई भी 4 जो साइड्स की जो भी फिगर होती है उनके एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और कोई भी 4 साइडेड फिगर होगी उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं पहले। इन रेक्टेंगल, ठीक है, all angles are equal, ये हमें पता है ना। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ भी हमने लिख दिया, मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर अब एक एंगल को हम X मानते हैं। लेट द मेजर ऑफ वन एंगल बी x, तब हमने एक को x माना तो सबको हम x मानेंगे क्योंकि हमने बता दिया कि इक्वल होते हैं। देयरफॉर x प्लस x प्लस x प्लस x, इन चारों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 4x इक्वल्स टू 360
डिग्री। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 360/4। क्लियर? तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, आ गया ना 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब लास्ट लाइन हम लिख दें, अब एक x 90 डिग्री है तो दूसरा भी, तीसरा भी और फोर्थ भी। ठीक है, हेंस क्वेश्चन से देख लेते हैं। हेंस द मेजर ऑफ द angle, hence the measure of the angle of a rectangle is 90 degree, 90 degree, 90 degree and 90 degree। बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स? कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या वो हमेशा राइट एंगल बनाएंगी? नहीं, जरूरी नहीं है। चलिए हमने ये लाइन बना दी। अब हमने इसे, देखिए ये भी कट कर सकते हैं लेकिन हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा राइट एंगल बनाए। देखिए वो एक्यूट एंगल भी बना रही है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल भी बना रही है। एक और होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो कैसा भी एंगल बन सकता है, हमेशा राइट एंगल बने ये जरूरी नहीं है। तो मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो इट इज नॉट नेसेसरी, द लाइंस मे बी फ्रॉम एनी वैलिड एंगल लाइक एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया यहाँ से आपको? ठीक है ना? तो हमेशा राइट एंगल बने जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो आइए अब देखेंगे हम ट्राई दिस पेज 81 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज टू लाइंस आर गिवन, हाउ मेनी ट्रांसवर्सल्स कैन यू ड्रॉ फॉर दीज लाइंस? अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि नहीं है ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं? देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अब देखिए सपोज टू लाइंस आपको दी गई हैं, ये और ये। आप ये ऐसे भी बना सकते हैं और स्टैंडिंग में भी बना सकते हैं, कैसे भी बनाएं। अब कुछ न कितने ट्रांसवर्सल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? किसी लाइन को जब किसी दो लाइंस, एक नहीं दो लाइंस को जब कोई लाइन वो पास होती है उस पे से, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है उसको, तो वो ट्रांसवर्सल होती है। जैसे ये बनी है, तो ये क्या एक ही बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती। हम एक और बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, कितने भी बन सकती हैं। तो काउंटिंग नहीं है इनकी। अब देखिए मैंने तो 4 बनाई है, 5 भी बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो जब हम काउंटिंग नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट ट्रांसवर्सल्स कैन बी ड्रॉन। क्योंकि ये नहीं है कि 5 ही बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमको लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट। क्लियर? इनफाइनाइट या काउंटलेस। क्लियर? If a line is transversal to 3 lines, how many points of intersection are there? ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 लाइन्स हैं ये, 1 2 3 लाइन्स हैं। ठीक है, इफ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स, तो ये 3 लाइन्स है, इस पे एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो कैसे है, देखो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, एक ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, एक ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का। आप चाहे यूं समझ लीजिए, है ना? तो कितने पॉइंट्स बने? 3 पॉइंट्स बने हैं। आंसर भी यही होगा, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये दो लाइन मीट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे मीट कर रही है, इसी तरह से यहाँ पे मीट कर रही है। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। अभी देखिए
ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रांसवर्सल्स इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास आपको ट्रांसवर्सल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो कहाँ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखिए फर्स्ट है इन इलेक्ट्रिक वायर लाइन पोल्स एक्ट एज ट्रांसवर्सल। ये देखिए बहुत सारी वायर्स जा रही है, बिजली के खंभे जिनको हम बोलते हैं, हिंदी में तारे जा रही हैं, और एक खंभा यहाँ पे है, ये पोल है एक, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल, जिसपे कि ये सारी लाइन टच होती है ना, वहाँ पे कनेक्ट होती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। तो ये पोल जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया। सेकंड, when two roadways are parallel, if another roadway cut it, it act as transversal। अब दो रोड्स जा रही हैं, एक यहाँ जा रही है, एक मान लीजिए कहीं दूर जा रही है, जरूरी नहीं है पास पास जाएंगी, कोई दो रोड जा रही है और वहां से एक रोड यूं क्रॉस कर रही है, तो ये भी एक एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर। थर्ड है इन रेलवे ट्रैक the road acts as transversal when it cuts the railway track। आप कहीं दूर घूमने जाते हैं तो बीच में आपको रेलवे ट्रैक्स दिखाई देते हैं रोड्स पे, है ना, रोड भी जा रही है और वहीं पे दो ट्रैक्स ऐसे जा रहे हैं, ये रोड जा रही है और ये ट्रैक्स जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी जब पास कर रही है तो क्या एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों के लिए आसानी से ढूंढना मुश्किल होगा, है ना, कि इजीली आपको पता लग जाए, पर आप अगर देखेंगे, अब आप कहीं जाएं तो आप देखें तो आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।